तो चलिए आज बात करते हैं दो ऐसी जबरदस्त माइंड ट्रिक्स की जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हम मेल रॉबिन्स के दर्शन की गहराई में जाएंगे और कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जो वाकई काम करते हैं। अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो आपके समय की पूरी कीमत दे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या कमाल की बात है ना? जरा सोचिए, एक अलग जिंदगी हमसे बस एक छोटे से फैसले की दूरी पर है। बड़े बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर एक ऐसे ही छोटे से कदम से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही कॉमन फीलिंग की। वो एहसास जब हम कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं। हुआ है ना ऐसा? पता तो सब है कि क्या करना चाहिए, लेकिन बस खुद से वो काम करवाया ही नहीं जाता। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं। ये बात कितनी गहराई से बताती है कि कैसे चिंता यानी एंग्जाइटी हमें फिजिकली भी रोक सकती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिस्तर से बांध दिया हो और हम चाहकर भी उठ नहीं पा रहे। और देखिए, ये जो फंसे होने वाली फीलिंग है ना, ये सिर्फ हमारे ऊपर लागू नहीं होती। ये तब भी होती है जब हम किसी और को बदलने की कोशिश करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किसी को बदलने की हमारी ताकत की भी एक सीमा है। जब तक कोई खुद बदलना ना चाहे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि आखिर बदलाव इतना मुश्किल है क्यों? क्या हम में कोई कमी है? नहीं, असल में इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। देखिए, यहां एक सीधी सी लड़ाई चल रही है। एक तरफ है हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जो हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहती है, आराम करना चाहती है, और दूसरी तरफ है ग्रोथ, जिसके लिए मेहनत, मुश्किल काम और हिम्मत चाहिए। हमारा दिमाग हमें बदलने से रोकता है क्योंकि बदलाव मुश्किल होता है। तो इस दिमागी रुकावट को, इस आदत को तोड़ने का पहला हथियार क्या है? वो है 5 सेकंड का नियम। अब ये 5 सेकंड का नियम है क्या? ये एक मेटाकॉग्निशन तकनीक है। अब ये शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने ही विचारों के बारे में सोचना। ये एक बहुत ही स्मार्ट दिमागी ट्रिक है जो हमारी फीलिंग्स पर एक्शन को हावी होने देती है। जब हम 5 4 3 2 1 गिनते हैं ना, तो हम अपने दिमाग के ऑटो पायलट मोड को बंद कर देते हैं और स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत बहुत आसान है। पहला स्टेप, उस पल को पहचानिए जब आप हिचकिचा रहे हैं। दूसरा, फौरन 5 से 1 तक उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, गिनती खत्म होते ही रॉकेट की तरह खुद को उस काम में झोंक दीजिए, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको कोई बहाना दे। चलिए, ये तो हुई अपने अंदर की लड़ाई जीतने की बात। अब आते हैं दूसरे टूल पर जो हमें बाहरी दुनिया के दबावों और रिश्तों से डील करने में मदद करेगा। ये है लेट देम थ्योरी। ये एक माइंडसेट हैक है, एक ऐसा तरीका जो हमें दूसरों को कंट्रोल करने की आदत से आजाद करता है। और यकीन मानिए, जब ऐसा होता है ना, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी और टाइम बच जाता है। इसका प्रोसेस 2 हिस्सों में है और बहुत ही पावरफुल है। पहला, जब भी कोई आपको निराश करे या परेशान करे तो मन में कहिए लेट देम, उन्हें करने दो। बस इतना कहते ही वो कंट्रोल करने की बेचैनी खत्म हो जाती है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, लेट मी, मतलब अब फोकस खुद पर लाना है। मुझे क्या करना है, मेरे हाथ में क्या है। और सच तो यही है। लेट देम थ्योरी हमें याद दिलाती है कि असल में सिर्फ 3 ही चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, और हम अपनी भावनाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं, बस। तो अब जब हमारे पास ये दोनों टूल्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनका इस्तेमाल करके हम अपनी पावर वापस कैसे ले सकते हैं, खासकर जब हम नेगेटिव महसूस कर रहे हों। मेल रॉबिन्स ईर्ष्या यानी जेलसी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती हैं। वो कहती हैं, ईर्ष्या एक बहुत जरूरी भावना है। ये असल में दबी हुई इच्छा है। मतलब अगली बार जब किसी से जलन महसूस हो तो उसे खुद के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। उसे एक नक्शे की तरह देखिए। ये जेलसी आपको रास्ता दिखा रही है, ये बता रही है कि आप असल में क्या चाहते हैं। और यहीं पे इस पूरी बातचीत का सार छिपा है। असली ताकत किसी और के बदलने में नहीं है, असली ताकत आपके खुद के बदलने में है। तो अब मैं इस विश्लेषण को एक सीधे सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। वो कौन सा एक 5 सेकंड का फैसला है जो आप ठीक अभी इसे देखने के फौरन बाद ले सकते हैं? और हाँ, अगर इन विचारों ने सोचने पर मजबूर किया हो या कोई मदद की हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके और लोगों तक जरूर पहुंचाइए।